अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद अनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह जो है अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी गुजारें। कोशिश करें कि अच्छी अच्छी चीज़ें करें अपनी ज़िंदगी में शामिल, और जो भी आपके आसपास लोग हैं, जो भी आपके करीब हैं, या जिन लोगों से आपका मिलना जुलना है रोज़ या कभी कभी, उन लोगों के साथ उसी तरह पेश आए जिस तरह उनको अच्छा लगता है। जिस तरह आपको अच्छा लगता है मेरे ख्याल से वो करना बड़ा आसान होता है, पर जिस तरह दूसरों को अच्छा लगता है वैसा उनके साथ चलना थोड़ा आपके लिए मुश्किल होता है। पर यकीन करें रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और सामने वाला मजबूर हो जाता है आपके साथ रहने पे। अगर ये क्वालिटी अपने अंदर आपके आ जाए तो यकीन करें आप हर दिल अजीज़ हो जाएंगे और हर जगह आपका चर्चा होगा। लाइफ में ये चीज़ों इन चीज़ों को करना चाहिए। अच्छा जी, साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। अच्छा जी, एक और बात ज़रूरी जो मुझे याद आ गई है, जो कि मुझे ज़रूर बोलनी थी और मेरे जहन में अचानक आई है कि कल जब मैं बाहर निकली इतनी तेज़ हवाएं थी, इतनी तेज़ हवाएं थी। तो एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, यकीनन आज भी सुबह उसके आसार मुझे नज़र आ रहे थे। तो मैं तमाम लोगों से कहना चाहूँगी जो मर्द हजरात घर से बाहर निकलते हैं, उन लोगों को भी, जो औरतें और बच्चे जो भी निकलते हैं, सबको मैं यही कहना चाहूँगी कोशिश करें कि जहाँ बिजली की तारें हों, बोर्ड्स हों, ये सारी चीज़ें हों, वहाँ ना खड़े हों। कोशिश करें ऐसी चीज़ों से दूर हो। और अगर अगर कोई काम नहीं है और ज़रूरी नहीं है तो कोशिश करें कि ऐसे यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे जब हालात होते हैं तो नुकसान कोई ना कोई हो सकता है। कल मेरी बड़ी मजबूरी थी, मेरा हफ्ते में एक दिन ऑफ डे होता है, उस दिन मैं ज़रा शॉपिंग वगैरह करती हूँ, ज़रा कपड़े वपड़े ख़रीदती हूँ, तो मैं चली गई। पर मुझे फिर बाद में रास्ते में फ़ील हुआ कि ये चीज़ अच्छी मैंने नहीं की, तो इसलिए मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि ये बेहतर नहीं है, ये ख़तरा है, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो सकता है। चले जी, मैं इस तरफ आती हूँ और अपने गेस्ट से मिलवाती हूँ आपको। सबसे पहले हमारे साथ हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है डॉक्टर ताहिर खान, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप? ठीक है। जनाब। अच्छा जी, आज थोड़ा मुझे ना तारे वारे बड़ी तंग कर रही हैं, तो इसलिए सॉरी, मैं आज बड़े हाथ इधर उधर लगा रही हूँ। कोई बात नहीं है, लाइव है, लाइव में ये चीज़ें होती रहती हैं, ये बड़ा आम सा है। और मैं बड़े आज़ाद तरीके से आप लोगों को कह भी जाती हूँ आज बाल अच्छे नहीं बने हुए, आज ये तारे मुझे बड़ी तंग कर रही है, इसलिए कि आप मेरी फैमिली हो और आपके साथ मिल के और शो पे आके आपसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं शो के दौरान भी कुछ हो रहा होता तो बड़े प्यार और मोहब्बत से आपको बोल देती हूँ, क्योंकि आप मेरे सब अपने हो। अच्छा जी, इसी के साथ मेरे साथ हमारे जो दूसरे गेस्ट है वो मौजूद है, उनको वेलकम करती हूँ। फयाज खान, पीएसपी से उनका ताल्लुक है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक अल्लाह है। का शुक्र है, आप मैंने कैसे हैं? सुबह सुबह हवाओं की बात की, आप मुझे बताएं कल जब आप बाहर गए तो आपको कैसा फील हुआ? इतनी ज़्यादा हवा, मुझे तो कराची में इतना कभी मैंने नहीं देखा इस तरह की हवाएं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। ए अल्लाह, बेशुमार रहमतें, बेशुमार बरकतें, बेशुमार सलामतियाँ नाजिल फरमाइए हम मुसलमानों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आले पाक पर। हवाएं तो जो चल रही हैं वो तो अल्लाह चला रहा है। हवाओं का ताल्लुक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पाक से है। अब मसला ये है कि जैसे आपने अभी बता रही थी कि इन हवाओं से बचने के लिए एहतियात की ज़रूरत है, और हवाओं का रुख जो इस टाइम है वो मेरे नज़दीक इस टाइम अवाम से ज़्यादा जिस किस्म की हवाएं चल रही है मैं समझ रही हूँ। हुकूमती हलकों के लिए बहुत बुरा चल रहा है टाइम हवाओं जी। के लिहाज से। तो ये सारी बात है। बाकी हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इन ख़तरनाक हवाओं से और इनके शर से हर मुसलमान को, हर इंसान को बचाए। अच्छा, 30 तारीख को तो पीएसपी भी आ रहे हैं मैदान में, तो फिर क्या आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है तो कुछ कहना चाहेंगे? पीएसपी ने इससे पहले भी कई शोज़ की हैं। अब ये 30 तारीख को भी एक शो कर लेंगे, तो उससे मैं ये समझता हूँ। मतलब आपको ये लग रहा है कि पीटीआई की तरह इन्होंने धरने में नाचने का इंतजाम भी रखना है? अब आपको ये फील हो रहा अब ये तो आपको पता चल जाएगा, इससे पहले भी इन्होंने शोज़ किए हैं। है? अच्छा अच्छा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये ठीक है। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है पीएसपी के हवाले से, बिलखसूस मैं ये कहता हूँ कि किसको प्रमोट कर रहे हैं, किसको क्या कहते हैं उसके वो बने हुए हैं सहूलतकार। अच्छा ठीक है। क्योंकि जब ये बात करते हैं फलाह की बात करते हैं, इलाके की बात करते हैं,
मईशत की बात करते हैं और दीगर मसाइल की जब बात करते हैं तो ये मैं ये समझ रहा हूँ कि ये भी उन्हीं के सहूलतकार हो गए हैं जो इस वक्त हमारे मुल्क के ऊपर काबिज बने हुए हैं। अच्छा। क्योंकि आपने देखा कराची शहर, बिल्कुल उसमें कराची के बारे से बात करूँगा क्योंकि पीएसपी ज़्यादातर कराची और सिंध वगैरह की बात करती है। वैसे तो मेरी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक की पार्टी है, लेकिन अगर यही धरने क्या ही अच्छा हो कि महंगाई के हवाले से करते, क्या ये किसी बिजली की महंगाई के हवाले से धरना कर रहे हैं? वैसे इनको ये क्या धरना ये गैस तो के हवाले सबसे बेहतर ये करना चाहिए जो कराची की सूरत हाल है, कचरा कराची में, गंदगी कराची में, सेवरेज का जी, निजाम जी, कराची में चले- नहीं है, चले- सड़कें चले कराची जी, में नहीं, चले महंगाई जी। पे तो हमें हाँ, बाद में बोलना चाहिए, हाँ, पहले मेरा शहर कराची चले डूब रहा जी, है। हाँ चले कराची के हवाले से आप यही चले, इसी के हवाले से कर लें धरना। हाँ। हमें बता, फिर हम आपको बता जवाब सकते देना पड़ जाएगा हाँ ना जवाब पीपल्स देंगे, पार्टी क्यों को। नहीं दे रहे हैं। सॉलिड वेस्ट इस वक्त आपको पता है, चाइना ने टेक ओवर किया हुआ है। चाइना बड़ा अच्छा सिस्टम से काम कर रही है। इससे पहले भी सिंध हुकूमत ने जिस टाइम पे काम कर रही थी, जब से सिंध हुकूमत के हवाले आया, चेयरमैन्स ख़त्म हुए, काउंसलर्स ख़त्म हुए, उसके बाद से धीरे धीरे इलाकई सफाइयाँ शुरू हो गई, सीवरेज के सिस्टम सीधा होना शुरू हो गए। अब ये धरने देने वालों का पता नहीं चल रहा है कि ये किन के इशारे पे धरना दे रहे हैं और किसके लिए दे रहे हैं। क्या इस हुकूमत को प्रमोट करने के लिए दे रहे हैं जो इस वक्त काबिज हुई है, या इसको तूल दिलवा रहे हैं? धरना तो दिया जाए, उसके लिए दिया जाए। आपको शायद याद होगा बेबी, नहीं आपको याद नहीं होगा, आपकी इतनी एज नहीं है ना, 88 से पहले। जी 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 तो मजे का सीन हुआ है आजकल तो बहुत मजे का। फिर इनको खुद याद आ गया कि नहीं जी, हो गया, चले तो चले कोई बात नहीं, मैं याद कर लूंगी। 88 से पहले, 87 से पहले क्या अगर कहीं महंगाई हो जाती थी या कहीं कुछ होता था, बाजारों में बैनर्स लग जाते थे और बड़ा वाविला मचना शुरू हुआ था। इन लोगों ने, धरना देने वालों ने, आज तक अभी 148 रुपए 30 पैसे पेट्रोल हो चुका है, यानी कि 70 पैसे आप अलग से ही छोड़ देते हैं, बल्कि अब तो 1 रुपये 70 पैसे छोड़ना पड़ेंगे आपको। 150 रुपए के हिसाब से हो गया पेट्रोल। तो पेट्रोल के ऊपर अगर ये क्या ही अच्छी बात थी कि मैं उसके ऊपर धरना देते हैं, क्या ही अच्छी बात होती, घी के ऊपर धरना देते, गैस की बंदिश है कराची के लिए। कराची के लिए क्या कर रहे हैं ये लोग? कराची वालों को बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। वो जी जमात इस्लामी आ गई, अभी जमात इस्लामी को या तो शेल्टर दे रहे हैं। जमात इस्लामी 74 साल से अपनी एक मोनोपली बना के चल रही थी पाकिस्तान में। पिछले 87 से लेकर के आज से 3 साल कबल तक तो बिल्कुल खामोश हो गए, ठंडी हो गए बैठी हुई थी कराची शहर के अंदर कि जी हमने बस हम क्या करें, और कराची के अंदर ये हो रहा है, वो हो रहा है, वगैरह वगैरह। अब कुछ बोलने के लिए निकले भी हैं तो भाई बोलो तो अवाम की फलाह के लिए बोलो, ना कि हुकूमत को प्रमोट करने के लिए। क्योंकि हमेशा जमात इस्लामी डिक्टेटरों के साथ बैठी है, किसी न किसी चोर दरवाजे से बैठी है आकर के। लेकिन मुस्तफ़ा भाई का समझ में नहीं आया कि वो क्यों धरना दे रहे हैं। अब ये तो ये भी आप बताएंगे भाई ना? बताएंगे मेरे, ये आपने बात माशाल्लाह सुनी, बहुत एक अच्छा तो बोलते हैं और मेरी बिल्कुल तरह बहुत बोलते हैं, अच्छा खुला बोलते बोलते हैं और हकीकत में हाँ, मुद्दी बात बिल्कुल। कर। पहले तो ये बताया कि धीरे धीरे सीवरेज का निजाम अच्छा हो गया है, जो कि मुझे सच बोलूं तो नजर कहीं भी नहीं आता, पर हो गया है तो फिर मान लेते हैं। पर आप मानेंगे इस बात को? भाई मैं तो बात यहाँ से शुरू करूंगा। पहले तो मैं इनकी महंगाई का जवाब दूं। महंगाई जो हुई है, इमरान खान बता रहे थे, कल परसों मैं सुन रहा था उनको, वो बोल रहे थे कि हमारी एक्सपोर्ट इतनी बढ़ गई है, हमारे पास बाहर से पैसे इतने आ गए। तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि एक्सपोर्ट इतनी बढ़ गई है, पैसे इतने आ गए, महंगाई फिर भी ऊपर जा रही है। अब यानी कि जिस तरीके से, ये तो वही बात हो गई कि घर का कोई सरबराह है और वो बोल रहा है मेरा बिजनेस बहुत बेहतरीन चल रहा है और घर में बच्चे के फाके लगे हुए हैं, बच्चे के पैर में जूते नहीं है, और वो बोल रहा है कि मैं तो बहुत दौलतमंद हो गया हूँ। तो हालात तो खुशहाली के अवाम से पता लगते हैं ना कि एक आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी कितनी आई है। बेरोजगारी दिन ब दिन रोज बढ़ती जा रही है, और ये जो मैं समझ रहा हूँ कि इस बेरोजगारी की वजह से जिस तरफ हालात जा रहे हैं इस पूरे मुल्क के, ना सिर्फ कराची के, इस पूरे मुल्क के जो हालात जा रहे हैं, वो ना तो हुकूमत के लिए बेहतर है और ना हुकूमती इदारों के लिए बेहतर है। दूसरी बात, मैं इनकी बात का जवाब दूंगा कि ये पता नहीं पीपल्स पार्टी वाले हमारे कौन सी दुनिया में रहते हैं। मसला ये है कि फिर बात मैं करूंगा, इनकी जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। नहीं पड़ेगी, आप कहिए। मुशर्रफ दौर में एक डिक्टेटर अपने 8 साल दौर में अवाम की सहूलत के लिए बल्दियाती कवानीन लेकर आता है,
और वो 47 महकमे बराह रास्त एक आम आदमी का जिस सहूलियात से ताल्लुक है वो उनको बाइख्तियार बनाता है। उस दौर में वो 47 महकमे आवाम को देता है कि जिस जो आवाम की जिंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। जमहूरियत आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2013 में, वो इख्तियारात जो गलियों के नुमाइंदों के पास होते हैं वो उनसे लेकर वो अपने वजीरों मशीरों के पास वो वापस ले जाते हैं। अब वो जो 31 महकमे 47 से 31 की है, अब वो महकमे इन्होंने 21 कर दिए हैं। ये बात कर रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल की। तो मुस्तफ़ा कमाल भाई वो लीडर हैं कि जो 4 साल जिन्होंने अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे 3 बेहतरीन मेयर का इंटरनेशनल लेवल पे उनको अवार्ड मिला। कराची इस दुनिया में 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल हुआ। लोग बात नेमतुल्लाह साहब की भी करते हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। अब वो मौजूद नहीं है, मुस्तफ़ा कमाल भाई मौजूद हैं और उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर आके एक यजीद के खिलाफ ऐलान बगावत बुलंद करके लोगों को ये आगाही दी, इस आज जो इस कराची में अमन है वो मैं ये समझता हूँ कि सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई की बदौलत है। हमारी आर्मी रेंजर्स के उसके अलावा जो किरदार मुस्तफ़ा कमाल भाई ने अदा किया कराची के हवाले से, अब मुस्तफ़ा कमाल भाई एक आम आदमी की बात कर रहा है कि एक आम आदमी का जो मसला है पानी सेवरेज। अभी पिछले दिनों आपने वीडियो देखी कि केमाड़ी में जनाजा वो सेवरेज के बिल्कुल 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 से गुजार के मीडिया ने बताया है। बिल्कुल बिल्कुल देखा। अब आप अंदाजा लगाएं इनकी बेशर्मी का कि वहां पे एक अरसे से पीपल्स पार्टी का वो गढ़ समझा जाता है केमाड़ी, और वहां के रहने वालों की ये हैसियत ये हालात हो गए। आप लियारी चले जाएं, वो कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा है, जिंदा लोगों के कब्रिस्तान का, कि जगह जगह गड्ढे, गंदगी, पानी नहीं आ रहा, पानी आप नहीं दे रहे। अब इनको तकलीफ क्या है एक इस बल्दियाती ऑर्डिनेंस से? इनको तकलीफ यह है कि अगर अवाम के पास निचली सतह पे इख्तियारात चले जाते हैं तो इनकी सरदारी और इनकी जागीरदाराना निज़ाम और उस सोच पे असर पड़ता है। एक आम आदमी बाख्तियार होता है, लोग गुलामी की जिंदगी से बाहर आते हैं, ये करप्शन के चांसेस कब होते हैं? असल में इनका मकसद सिर्फ करप्शन करना है। ये ऑर्डिनेंस जो अब 4 पार्टियां बोल रही हैं कि भाई आपने ये गलत कर दिया, ये बड़ी बेशर्मी के साथ लगे हुए हैं कि नहीं भाई हमने क्या कर दिया, ये तो पहले KPK वालों ने किया, फिर पंजाब वालों ने किया। तो जमहूरियत के नाम पे आप सियासत कर रहे हैं, एक आम आदमी की जिंदगी कैसे बेहतर होगी? लोगों ने ये काम 300 साल पहले किए जो जिनकी हम मिसालें देते हैं। मतलब इनको ये नजर आता है ये पंजाब ने और KPK ने किया, ये नहीं नजर आता कि पंजाब जरा जाके देखे तो सही कितना खूबसूरत साफ सुथरा, कितनी अच्छी सड़कें, सब कुछ बन चुका है। वो चीजें नहीं कॉपी कर भाई आप अगर इतना आपको अपनी खिदमत में एतबार है तो इख्तियारात वो कोई सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई अपनी जात के लिए तो नहीं मांग रहे। आपने अगर खिदमत की होगी तो आपको डर कैसा, आप दे दें इख्तियार। आप वो जो एक डिक्टेटर ने 47 महकमे दिए थे, आप उस 47 की जगह आप बोले भाई हम 55 महकमे आपको देते हैं। अगर आपने खिदमत की भी, इनको खौफ है कि भाई एक आम आदमी की हुक्मरानी आ जाएगी तो ये जो हमारे MNA MPA ये सरदार ये जागीरदार ये वडेरे इनका क्या बनेगा? अब मुझे आप बताएं ना कि सिंध पुलिस की आप बात कर लें कि वो अभी पिछले दिनों वो जो बताया कि वो सिंध पुलिस का एहलकार वो जो मर्डर हुआ था पिछले दिनों बिल्कुल शाहरुख केस, उसमें वो मर्डर में पुलिस एहलकार, अब वो ये बड़ा सवालिया निशान है कि उस पे पहले भी केस हो चुका है, वो पकड़ा जा चुका, उस पे FIR है पहले भी, तो वो कैसे ड्यूटी कर रहा है? ड्यूटी कर रहा है। अब मैं बता रहा हूँ ना उसकी रीजन क्या है जी। अब एक पुलिस एहलकार को आप 55,000 रुपए आप उसकी सैलरी देते हैं, यानी कि उनकी जिंदगी का बेहतर निजाम कैसे बेहतर होगा उस पे आपकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। अब आप लगे हुए हैं कि भाई आपको बैठे बैठाए आपको पता है कि यार बल्दियाती इलेक्शन किसी भी वक्त करवाने पड़ जाएंगे, आप फौरन ये बल्दियाती बिल, काला बिल, ये मेरे पास पूरी शीट है, मैं आपको भी दे दूंगा। इसमें एक एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इन्होंने ये क्या किया है, कौन से महकमे इन्होंने लिए हैं, और ये जो बातें कर रहे हैं। अब 4 पार्टियां हैं, MQM है, तहरीके इंसाफ है, आप उनसे मैच कर रहे हैं। भाई 5 साल आपने पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की वफाक में सिंध में, 13 साल से बराह रास्त आपकी 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात आपके पास आ गए, आप 13 साल से इस सूबे में, तो आपने क्या दिया है सूबे को? भाई एक आम 10,242 अरब रुपए इन 13 सालों में सिंध हुकूमत खर्च कर चुकी है लोगों पर। वो 13,242 अरब रुपए कहाँ खर्च कर दिए आपने? मुस्तफ़ा कमाल भाई ने 300 अरब कराची में लगाए, तो वो
इन 4 सालों में कराची दुनिया के नजर आने लग गया कि अंडर बाईपास। अब 10,242 अरब रुपए कहाँ गए? अब इनसे पूछते हैं। पहले तो ये सुनते थे ना हम लोग कि घोष मुलाजमीन होते हैं। हाई कोर्ट में अब रिपोर्ट जमा करवाइए कि जो पूरे 5,000 स्कूल घोस्ट है। अच्छा, 5,000 स्कूल घोस्ट है। सिर्फ स्टाफ नहीं, लोग नहीं, टीचर नहीं, स्कूल ही घोस्ट है। और तकरीबन कमोबेश 11,000 स्कूलों की जो है वो बात चल रही है कि वो घोस्ट है सिंध में। अब मुझे आप बताएं कि 70 लाख बच्चे आपके स्कूलों से बाहर है सिंध में, जो तकरीबन 50 मुल्कों की आबादी के बराबर। आप एक पूरी नस्ल जो है वो आप जाहिल बना रहे हैं। तो क्यों जाहिल बना रहे हैं? क्योंकि वही माइंड सेट है कि भाई इनके जागीर, इनके वजीरों ने, इनके मशीरों के बच्चों ने यहाँ पे CSS करना है, उन्होंने DC लगना है, उन्होंने ही कमिश्नर लगना है। गरीब आदमी पढ़ के ना DC बन सकता है ना AC बन सकता है। तो वही माइंडसेट जो वो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अगर इसी के पीछे अवाम ने, इसी जमहूरियत के पीछे अवाम ने पागल होना है, तो हम तो भाई आवाज लगा रहे हैं। हम तो लोगों को वो शऊर फराम कर रहे हैं कि भाई इस धरने का हल बराह रास्त आपसे मुस्तफा कमाल के कौन से भांजे भतीजों ने इलेक्शन लड़ने, वो एक अवाम की बात कर रहे हैं, वो एक अवामी नुमाइंदे, और वो फ्रंट कर रहे हैं। वो कोई बोतलों के ढक्कन थोड़ी खुलवा रहे हैं लोगों से। पर मैं आपको एक बात बताती चलूं कि अब आवाम को शऊर आ चुका है। अब जो नजर आ रहा है शऊर आ चुका है। इनसे भी जवाब लूंगी, पर अब ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक लेते हैं जी नाज़रीन, कहीं ना जाएं, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। मैं आपकी तरफ आती हूँ, काफ़ी सारी बातें वहाँ से हुई। अब आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो मैं भाई के लिए ये बता दूं कि इन्होंने कहा कि 2013 में हुकूमत आई थी। 2013 में नहीं, 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई। मैं 2013 में बलदियाती बिल के हिसाब से हाँ बात हाँ की है। मैं वही बात कर रहा हूँ कि 2008 में, मैं तो वही बोल रहा हूँ 2008 में। अच्छा, फिर उसके बाद मुसलत में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलत नहीं है, अवाम ने हमें वोट दिए हैं, हम इलेक्ट के होने की हैसियत से आए हैं। अच्छा, ये लोग तो कहते हैं कि जी ये बताइए कि मेयर किस टाइम पे मुस्तफ़ा कमाल भाई कराची के मेयर थे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, डिक्टेटर उस टाइम के ऊपर मुशर्रफ था, मुशर्रफ के टाइम के ऊपर थे। अच्छा, फिर उसके बाद मुस्तफ़ा भाई ने खुद कहा कि हाँ जी मुझे फ़ंड रिलीज़ सदर पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी साहब ने रिलीज़ किए थे। अगर ये थोड़े से टाइम के अंदर इतनी सारी बात करते हैं तो अभी कितने अंडर बाईपासेस बने हुए हैं, कितने रोड्स बने, कितने तरक्याती काम हो गए, उसका कोई वाविला नहीं है, कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ अपनी आप बात कर रहे हैं। अगर आपकी बात है तो उस टाइम के ऊपर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने फ़ंड रिलीज़ किए थे। अगर आप 3रे नंबर के या 7वें नंबर के मेयर बने थे तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही कमाल था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा बुनियादी हकूक़ की बात करी है, बुनियादी लोगों को हकूक़ दिए हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में ये बल्दियाती निज़ाम है। जो इन्होंने बात करी मुशर्रफ की, मुशर्रफ ने अगर लाया निज़ाम तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का निज़ाम था। अगर ये कहते हैं कि 45 इलाके के हमने 45 ले लिए महकमे, तो आप ये देखें, ये नहीं कह रहे हैं कि एक काउंसलर्स को, एक चेयरमैन को इलाके से जो आता है टैक्सेस, वो वसूली करने का उन्होंने इख्तियार दे दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। अगर आप सही तरीके से बगौर मुताला कीजिए, ये भाई साहब का आप ये ले लीजिएगा परफार्मा, और उसके अलावा आप खुद अपने ऑफिशियल ही मंगाइए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कितने इख्तियारात चेयरमैन को दिए, कितने इख्तियारात नीचे उन्होंने दे दिए गए हैं। बताएं ना, आप बता दें। अब हम पढ़ने में क्यों टाइम जाया करें जब आप आज हमारे साथ बैठे? करना चाहिए, पढ़ना चाहिए ताकि आपको अंदाजा हो जाए। हम तो पढ़ भी लेंगे, पढ़ भी लिया है। आप हमें बताएं ना क्या इख्तियारात है, कितने इख्तियारात दे दिए। मैंने एक मामूली सा बताया है कि टैक्सेस भी
एक काउंसलर ले सकता है, काउंसलर। दहलीज, आपकी दहलीज, हुकूमत आपकी दहलीज के ऊपर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर में मतलब है सिर्फ ये। पैसे लेने के लिए दहलीज पे, काम देने के लिए दहलीज पे काम नहीं भी है। देने के लिए, कौन जब से काम कर रही है कितने पीपल्स काम है। पार्टी? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है सो आप चाइना को उठा कर रहा है, तो उसने किस लिए दिया चाइना को कि इलाके की सफाइयाँ हो, अच्छा इलाका हो जाए, बेहतरीन अंदाज में हो। इसके अलावा और भी कई रोड्स वगैरह जो है, अगर ये कहते हैं कि गवर्नमेंट्स, भाई क्या आपके हवाले कर दिया जाए क्या फंड? फंड तो जो एक तरीक़ेकार है उसी तरीक़ेकार से होगा। अब ये तो नहीं कि मेरी जेब में पैसे डाल दिए जाए कि आप रूलिंग पार्टी के अहदेदार हैं, आप इलाका देख रहे हैं, आप पैसे लें और ये काम करवा दें। आपको बताऊं, मैं एक चीज बताऊं, मैंने इतने शोज किए हैं ना, उसमें जो पीटीआई के एमएनए है ना, वो अपने फंड से ना अपने इलाके के रोड और अपनी जेब से, अपने फंड से, जो एमएनए उनको पीटीआई के एमएनए को मिल रहा है, वो अपने फंड से अपने इलाके पे काम कर रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी काम करती नहीं है और वो ना पीपल्स अपने पार्टी उनको फंड। काम करने अच्छा, दे रही आप है। अगर ये उनकी कंप्लेन है। अच्छा, आप इस पे भी बात मैं करें ना। आपको जब वो काम करा रहे हैं ना, तो आप इलाके के जाके हाल भी देख लीजिएगा। मैं देख के आई हूँ। क्या देखे? आपने देखा होगा, देख के आई हूँ, आपने मेरे पास देखा कि अच्छा सबूत का है। बिल्कुल, क्या? मेरे अच्छा, पास सारे सबूत है। आधे इंच का डामर डाल रहे हैं, उसके ऊपर गेड़ा सही नहीं तो डाल आप रहे हैं। लोगों ने कौन अच्छा, से 4 खुदाई इंच के सही डामर डाल रही है? आप लोगों के रोड बने हुए, मेरी बात सुने, मैं रियलिटी फिर पे ये बात कहूंगा, करूंगी। नहीं कर रहे आप, नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही, नहीं बिल्कुल नहीं कर रही आप। बनते 4 महीने बाद तो आप अगर उसकी आप हालत नाज़ाबाद से देखिए। निकलती हैं, नाज़ाबाद या न्यू कराची से आप निकलती हैं, पहले रोड इस तरह से कुशादा थे। अब जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया कुशादा रोड, अंडर बाईपासेस कितने बनाती हैं आपने वो देखा? देखिए, सच्चाई पे मुद्दी बात करें। आप जहां बैठी हुई, इसमें बैठी हुई स्टूडियो के अंदर, सच्चाई पे ही तो बात नहीं कर रही है ना आप। अगर आप बात कर रही हूँ, पहले क्या अब इतनी जल्दी यहाँ इसने स्टूडियो के अंदर आप आ जाती थी? कितने पुल्स बनाए गए हैं, कितना कुछ किया गया है। इन लोगों को वो चीजें नहीं दिखती है, लेकिन ये बस किसी समझ में नहीं आ रहा कि जो इलाके की बात करना है, मसाइल की बात करना है, मसाइल की बात कर रहे हैं, मईशत की बात नहीं कर रहे हैं। लोगों के जहनों को इन्होंने मफलूज कर दिया है और मुजाहिरों के अंदर, धरनों के अंदर इधर उधर डाल दिया है। अरे भाई, महंगाई की क्यों नहीं बात करते हो? गरीब को गरीब बना दिया। वही वाली बात है कि यूटन खान कहते थे कि जी मैं किसी को गरीब नहीं रहने दूंगा, गरीब नहीं रहने दूंगा। आज वो हाल कर दिया उन्होंने। आपने कभी उसके लिए धरना नहीं दिया कि यार जब आप हुकूमत के अंदर आए थे, आपने जो है 50 लाख मकान और 1 करोड़ नौकरियों की बात करी थी, कभी आप लोगों ने उसके हवाले से बात नहीं करी। कभी आपने ये नहीं कहा कि जी अगर क्या कहते हैं एक कश्ती डूब जाए और मुल्क का वजीर आज़म इस्तीफा दे दे, एक ट्रेन को हादसे, कितने ट्रेन को हादसे पेश आए, कभी आप लोगों ने उसके लिए वाहवाही नहीं मचाया। कभी आप लोगों ने ये नहीं करा कि जी आपके मिनिस्टर्स क्या कर रहे हैं। नहीं, आप तो बोलेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है। जब पीएसपी बात करती है कि हम वफाक की बात कर रहे हैं, हम मुल्क की बात कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ पीएसपी भी अपने उसी पुराने टर्न के ऊपर आ गई है, पुराने इशू के ऊपर आ गई है कि मैं सिर्फ कराची की बात करूंगा और कहीं और की बात ही नहीं करूंगा। अच्छा, मैं पीएसपी का अंदाज भी वही हो गया। जवाब अगर आप दें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मेरा जवाब बड़ा दिल पे लग रहा है इनका कि शायद पीपल्स पार्टी के मैं अगेंस्ट हूं। मेरी बड़ी मोहब्बत है। मैंने पहले दिन जब शो में बैठी थी तो मैंने एक बात की थी, ऐसी मोहब्बत कैसी है? ऐसी कैसी मोहब्बत है ये? आपकी ऐसी कैसी मोहब्बत है? आप सच्चाई में मुंह बात ही नहीं कर रही। आप बताएं कि मैं वाकई साथ मेरी मोहब्बत ये है कि बीबी जो शहीद हैं उनसे मेरी बहुत मोहब्बत थी। वो सियासत करती थी और उसी टाइम के लोग जो मोहब्बत करते हैं उनकी वजह से करते हैं। मैं भी उनकी वजह से मोहब्बत करती थी। अब जहां गलतियां नजर आती है तो मैं हक सच हम तो भुट्टो साहब से मोहब्बत करते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब ने जो उनसे सीखा है रिकंसोलेशन की पॉलिसी, आसिफ अली जरदारी साहब ने पहले मुल्क के सदर थे, पहले पाकिस्तान थे कि जिन्होंने पूरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 5 साल पूरे किए। नवाज शरीफ ने पहली दफ़ा 5 साल पूरे किए। ये अगर 8वीं तरमीम नहीं ख़त्म करते, अगर ये 8वीं तरमीम के चक्कर में 18वीं तरमीम के चक्कर के अंदर लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ हो गए हैं फजूल में, जबकि हर सूबाई हुकूमत को बाइख्तियार बना दिया गया है। सूबाई जब हुकूमत बाइख्तियार है तो उन्होंने मेयर्स को भी बाइख्तियार बनाया। मेयर्स अगर कराची के थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही फंड ले रहे थे, ना कि मुशर्रफ साहब ने डायरेक्टली उनको फंड दे दिया था कि ये लो जी आप मुस्तफा भाई आप डायरेक्ट काम करना शुरू कर दें, आप रोड बनाना शुरू कर दें, अंडर बाईपास कराना शुरू कर दें। ये सब पीपल्स पार्टी के भाई बारूने मन्नत था। ये जो कुछ भी था, आप सच्चाई की बात करें भाई। बात ये है कि इधर से शुरू कर लेते हैं भाई। 5 साल आपके पास, जब आप हुकूमत में आए, आपके पास वफाक की हुकूमत थी, सिंध की हुकूमत थी, आपने क्या किया?
आप 18वीं तरमीम आपने दी सूबों को, सूबे बाख्तियार हो गए। जी। इमरान खान की आप बात कर रहे हैं तो देखें ये हुस्न है जमहूरियत, ये जमहूरियत है इनकी कि इमरान खान ने कुछ नहीं किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम कुछ कर सकते ही नहीं है। 13 साल से हम सिंध में बैठे हुए, इमरान खान ने महंगाई कर दी। भाई मैं कोई इमरान खान का स्पोक पर्सन नहीं हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ कि इस निज़ाम के तहत ये लूली लंगड़ी जमहूरियत आपके सरमायादार जागीरदारों को सूट करती है। हम सिंध में रहते हैं, सिंध की बात करते हैं, 72 सालों से भाई एक सिंधी प्राइम मिनिस्टर बनता हुआ आ रहा है ना सिंध का। जी। कोई उर्दू स्पीक या कोई पंजाबी पठान तो नहीं बना। आप इंटीरियर सिंध चले जाएं, वहां पे एक आम आदमी के पैर में चप्पल नहीं है, वो गरीब का बच्चा स्कूल नहीं जा सकता। 70 लाख बच्चे में आपकी हुकूमत के बारे में बता रहा हूँ ना, आप उसका जवाब दे नहीं रहे। आप बात कर रहे हैं, अभी तो आपने बताया था मैं आपकी बात के बीच में नहीं बोला, मैं आपकी बात के बीच में नहीं बोला डॉक्टर साहब। लियारी भुट्टो साहब ने बोला था कि जिस दिन लियारी से पीपल्स पार्टी खत्म हो गई उस दिन पीपल्स पार्टी खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। आपके चेयरमैन, भाई हमारी पार्टी तो अभी 6 साल हुए हैं बनी है, और हम क्या बात कर रहे हैं। हम लोगों, आप हमारी सियासत को खत्म कर देना, आप इतनी खिदमत करें, लोगों को इतना फैसिलिटेट करें, वो हमारी बात पे निकले ही नहीं। बिल्कुल। वो धरना, भाई अगर अब क्या म्यार है, वो सईद गनी साहब वो जो ढक्कन खोल कर देते हैं, आप इनकी मेंटेलिटी देखें, गुलाम जैनों की कैफियत देखें कि वो ढक्कन खोलने पे तो फख्र महसूस कर रहे हैं, और असेंबली के बाहर आके वो बात कर रहे हैं कि भाई ये जमाते इस्लामी, ये पीटीआई, ये जो धरने दे रही है, ये क्यों दे रही है, किस वजह से दे रही है। अबे भाई वो धरने दे रही है, उनके पास लॉजिक है। ये मैं पूरी शीट लेकर आया हूं, मैं आपको भी कॉपियां करवा कर देकर जाऊंगा इसकी। तो भाई वो आम आदमी की जिंदगी बेहतर कैसे होगी उस बारे में, भाई आपको अगर इतनी खिदमत पे भरोसा है अपनी, तो फिर डर किस चीज का है। आप देखते यार 2001 का लोकल गवर्नमेंट बिल पास करवाएं, और आपको अगर इतना अपने पे यकीन है, इनको यकीन नहीं है। इनको पता है कि भाई अगर ये निचली सतह पे एक आम आदमी बाख्तियार होगा, अब ये बात कर रहे हैं काउंसलर टैक्स कलेक्ट कर सकता है, भाई या आपकी एफबीआर भी टैक्स कलेक्ट कर रही है। वो 8,000 अरब रुपए इमरान खान ने टारगेट दिया है कि भाई इनको नचोड़ लो, इनको मरोड़ दो, नचोड़ लो और जोड़ निकले। और फिर वो खड़े होके बात कर रहे हैं कि भाई इतनी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग इतने पैसे बाहर से आ रहे हैं। तो भाई वो पैसे जा कहाँ रहे हैं? वो पैसे भाई दर हकीकत आपके ऐवान सदर के अखराजात पे खर्च हो रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के महलों पे खर्च हो रहे हैं, वो असम्बलियों में जो हमारे मेंबरान बैठे हुए उनकी अयाशियों पे खर्च हो रहे हैं, वो पैसे सिंध असम्बलियों में जो मेंबरान बैठे हुए उनकी अयाशियों पे खर्च हो रहे हैं, वो पैसे गवर्नर हाउस में खर्च हो रहे हैं। भाई आप मुझे बताए ना, यहाँ नौकरों के आगे चाकर है। आप मिसालें देते हैं कि यूरोप की, जब आपने कोई तरक्की का चेहरा सामने करना होता है, आप उन हुक्मरानों की तर्ज जिंदगी के बारे में बात ही नहीं करते कि वो 2 कमरों के फ्लैटों पे रहते हैं। फ्रांस की वो जो वजीर आजम है वो 2 कमरों के फ्लैट में रहती है। आप तो भाई एकड़ों के हिसाब से आपके बिलावल हाउस बने हुए, आपके हर शहर में। यार एक आम आदमी, गरीब आदमी, आपको इतना, अगर आप अरबों रुपए शादियों में खर्च कर देते हैं अपने वो बच्चियों की, बेटों की, अब आप फिर बात करते हैं। यार आप भाई इस मुल्क के बारे में, इस अवाम के बारे में सोचें, इनकी जिंदगी बेहतर कैसी होगी। अब मुझे आप बताएं ना कि मुस्तफा कमाल भाई तो इसी कराची के बेटे, वो उन्होंने वो एक क्या है उनके पास अभी, मुझे बताए ना, वो सबको बात कर रहे हैं, सबके खिलाफ बात कर रहे हैं। इस 6 साल के अरसे में एक करप्शन की फाइल निकाल के दिखाए उनके बारे में। हम तो किरदार की बुनियाद पे मुस्तफा कमाल के साथ खड़े हैं। मैं कोई गुलाम थोड़ी हूँ ज़हनी तौर पे। भाई मैं मोहतरमा शहीद रानी की कदर करते हैं, उनकी जो खिदमात हैं उनको हम सराहते हैं, हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। मगर ये कौन सा तरीक़ेकार है कि आप उनके नाम पे 13 साल से बराह रास्त अवाम पे मुसल्लत हैं और आप बोल रहे हैं कि पीपल्स पार्टी से हमारी कोई दुश्मनी है? हमारी क्या दुश्मनी है? आप अवामी नाम पे सियासत कर रहे हैं और अवाम का आपने सत्यानाश कर दिया है और आप बोल रहे हैं कि हमारी दुश्मनी है। भाई किसकी दुश्मनी है? कोई जाती, कोई जमीन का झगड़ा है सैयद मुस्तफा कमाल भाई का और आसिफ अली जरदारी का या बिलावल भुट्टो का? किस चीज का झगड़ा है भाई कि आप तनकीद का निशाना किस बिहाफ पे बना रहे हैं? आप इस बिहाफ पे बना रहे हैं कि वो अवाम के हकूक की बात कर रहे हैं कि एक आम आदमी की जिंदगी कैसे बेहतर होगी। आप उस बारे में बात नहीं कर रहे और आप बराह रास्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि भाई पता नहीं कौन से एजेंडे पे। अगर आपने खिदमत की होती है भाई, तैयब वो माशाल्लाह आया ना वहां पर, वो लगाया, अवाम टैंकों के नीचे लेट गई। भाई जब जमहूरियत जाती है तो फिर अवाम मिठाइयां क्यों बांटती है?
भाई आपने एक मखसूस माइंडसेट बनाया हुआ है, आप इस निज़ाम को समझ गए, आप वही काम करते हैं। अब मैं कल गया वहां पे अहमदाबाद में, हम एक प्रोग्राम में गए, वहां पे एक बंदा बता रहा था, बोल रहे हैं फयाज भाई यहाँ पे पीपल्स पार्टी वाले आप हमारे पास आए, बोले भाई आपने अपनी गली पक्की करवानी है। तो हमने बोला यार भाई करवा दे। तो बोला यार आप यहाँ पे ना पहले एक प्रोग्राम दे हमको। अब आप अखबारें देखें, जो लोकल अखबारें हैं हमारी, गटरों के ढकने डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो इनके जिम्मेदार हैं, वो गटरों के ढक्कन लगा के तस्वीरें खिंचा रहे। मैं आपको अखबारें लाकर दे दूंगा, आप अंदाजा कराएं तरक्की का। और नहीं, इनके जहनों में कि बाद में अगर पीटीआई वाले यहाँ से ढक्कन उठा के लेके जाए, एटलीस्ट ढक्कन हमारे पास तस्वीर होनी चाहिए कि हम रिकवर कर आप सकें। मुझे बताएं, एक बोतल के ढक्कन खोलने में और एक ढक्कन लगाने में इनका कोई जवाब नहीं है भाई। हम क्या बात कर रहे हैं, आप शऊर की बुनियाद पे बात कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, कराची में स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ चुका है, तो उसके लिए क्या अब आगे की क्या वो है ताकि स्ट्रीट क्राइम जो है उस पर काबू पा सके? जो हमारे बेचारे मासूम गरीब आवाम जो महंगाई की वजह से पिसी हुई आवाम है, अगर सस्ता सा मोबाइल लेके मेरी तरह बाहर जाए तो उनके मोबाइल और उनकी जान दोनों सेफ हो, उसके हवाले से भी थोड़ा सा मैं उसके हवाले से बात करूंगा। पहले मैं इतना टाइम नहीं है, हाँ कम नहीं, मैं अल्फाज पहले में आप पहले जवाब दें। दूंगा बोतल का ढक्कन खोलने का। आप बिल्कुल, अपनी बिल्कुल बात सर, करते हैं सईद बिल्कुल, भाई के वजह से, वो कराची का वाकई में बेटा सईद गनी कराची का बेटा जो कराची के लिए काम कर रहा है, उसने वो जिस जगह पे खड़ा होता है अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए ऐसा होता है कि जहां जहां वो खड़ा हुआ उसने वहां वहां से सीटें जिताई। अगर आपके मुस्तफा भाई ने अगर काम इतने कराए हुए होते तो आप एक काउंसलर में इतने लोग खड़े कि आप एक काउंसलर नहीं जितवा सके यार। अगर आप उस वक्त काउंसलर जिलाते थे तो हम समझते कि आपकी बहुत ज्यादा कारकर्दगी। अगर सईद गनी के इलाके में जाके देखो, सईद गनी ने अपने इलाके में कितने तरक्याती काम कराए। सईद गनी को अगर कराची किसी शहर के इलाके में किसी गली में ले जाके खड़ा कर दो तो लोग उसके इतने फैन है कि सईद भाई हमारे इलाके में आ जाए किसी तरीके से, लोग तो उसके मुंतजिर रहते हैं। अगर उसने एक बोतल का ढक्कन खोल दिया तो आप जैसे अगर आपकी वीडियो आपको हो तो आप अपने से बड़े ओहदेदार के लिए आप फौरन हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। यार मैंने देखा है, समझे? अगर रिस्पेक्ट में कर दिया तो क्या हुआ? आप एक बोतल के ढक्कन को लेके बैठ गए। सईद गनी बिलावल साहब एक लीडर है, इंटरनेशनल लीडर है वो, लेते हैं कि रिस्पेक्ट के जी। अच्छा, ये लास्ट आपने गलत बात करी है कि जनाब यानी कर दिया उन्होंने, क्या हुआ अगर दे दिया खोल कर? मैं वही बात कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, मैं तो आवाम को बता रहा हूं, आवाम को पता है। तो भाई मैं वो फर्माबरदार शख्स है, वो कहते हैं कि हर मैं तो मैडम को बता रहा हूँ। चलिए, वो रिस्पेक्ट के उसमें आ गया जुमरे में। आप ये थोड़ा सा स्ट्रीट क्राइम का दो अल्फाज में स्ट्रीट अगर क्राइम बोल के सकें हवाले कुछ, से ये क्योंकि एंड हो रहा है है कि देखिए जी, कराची शहर, अब आपने 2-3 रोज पहले देखा कराची के बहुत बड़े स्टेक होल्डर थे, वो इमरान खान का नारा लगा रहे हैं, उनकी अपनी पार्टी इमरान खान को जिये कर रहे हैं, समझ से बाहर है। अच्छा, इसी टाइप के लोग जो है अब दोबारा मैदान अमल में आ गए हैं और वही हरकतें कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में, मैं कहूँगा कि मुस्तफा भाई ने लोगों को बताया, उस फिरौन के लिए, उस यजीद के लिए बताया। उस बात को मैं हर जगह शो में कहता हूँ, कई दफा कहा है ये बात को, लेकिन जहां पर उन्होंने कराया तो उससे बहुत बड़ा किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हैगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही पुरअमन बनाया इस कराची शहर को। अस्करी क़यादतें हैं जो हमारी पाक रेंजर्स है, पाक आर्मी है और बहुत सी हमारे ऐसे इदारे हैं जो को हमारे को नजर नहीं आते, अवाम को नजर नहीं आते, उनकी इमा के ऊपर आज पाकिस्तान बिलखुसूस कराची शहर और हैदराबाद के अंदर पुरअमन हुआ हैगा। इस अल्लाह ने चाहा स्ट्रीट क्राइम जिस तरह से ये बढ़ रहा है ये बचेगा, खत्म होगा, अल्लाह ने चाहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे काम कर रही है, पीपल्स पार्टी है वो फिर तो लसानी सियासत करने का मौका फराम कर रही है। अब आफाक अहमद जैसे लोग, कल उन्होंने स्टेज पे ये बातें की हैं लोगों के साथ कि भाई पठानों से जो है ना वो नहीं खरीदो, सम्मान नहीं खरीदो, तो ये पीपल्स पार्टी की मरूने मिन्नत है। ठीक है, ठीक है, और 30 तारीख को लोग निकले, अवाम निकले और इस जुल्म के निजाम के खिलाफ निकले और इनकलाब अवाम के निकलने। आप मईशत के खिलाफ क्यों नहीं निकल रहे हैं, ये बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ लेके आए। अब सेगमेंट का टाइम जो है वो खत्म हो गया, शो का टाइम नहीं हुआ। शो इंशाल्लाह 11 बजे तक रहेगा और शो फिर कितने अरसे तक आगे जाएगा वो इंशाल्लाह आपकी पसंद पे, आप मोहब्बत करते रहेंगे, इसी तरह देखते रहेंगे और ये हमारे गेस्ट इतने अच्छे अच्छे यहाँ हमारे साथ आते रहेंगे, तब तक मैं ये शो करती रहूंगी इंशाल्लाह। तो अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं जल्दी से ब्रेक के बाद।